पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। सो जो बच्चे 2022 के लिए यूपी बीएड एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको मैं एक रफली आइडिया दे दूं कि आपको इस किस बेसिस पे प्रिपरेशन करना है। कि अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो देखिए, अगर आपने अपने माइंड में सेटअप ऑलरेडी बना रखा है कि नहीं मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए, तो आपको किस बेसिस पे कितना स्कोर करना होगा ये मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपसे स्ट्रेटेजी भी शेयर करूं कि आप किस तरीके से पढ़ाई करें और उसके बाद में आपका क्या सीन होना चाहिए, कितने सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का भी सीन रहता है। अगर आप ऐसा वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं आपको ये भी एक वीडियो बना दूंगी। फिलहाल जो आज का सीन है वो आपको एक रफली एक समझना है। देखिए, यदि मैं पीछे जाऊं थोड़ा सा 2021, 20, 19, 18 इन सब के बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो जो बच्चे सीधी सी बात है अंडर 10 के होते हैं, यानी जिनकी रैंक 10,000 के अंदर होती है, उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है लगभग। लेकिन स्पेशल केस में 15,000 वाले रैंक के बच्चों को भी कभी कभी मिल जाता है। कैसे मिल जाता है? जस्ट लाइक किसी बच्चे को गवर्नमेंट कॉलेज दूर मिला है ना, और वो चाहता है कि नहीं पास से ही पढ़ाई करे अपनी कंटिन्यू, तो वो क्या करता है अपने प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेता है। तो वो जो सीट्स बच जाती हैं, फिर आगे चल के जब काउंसलिंग होती है तो जो बच्चे आगे रैंक वाले हो जाते हैं, यानी 15K तक हो जाते हैं, 15,000 वाले रैंक के, तो इन्हें स्पेशल केस उनको भी मिल जाता है। बाकी उनको सेमी गवर्नमेंट कॉलेज भी कभी कभी अलॉट हो जाता है। ठीक है, मार्क्स कितने होने चाहिए? सबसे अल्टीमेट बात तो ये होती है, मार्क्स आपके अगर 270 प्लस हैं, है ना, अगर 270 प्लस हैं तो चांसेस होते हैं आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के, है ना। और ये सब कुछ डिपेंड करता है आपका कि कितना बच्चा बैठ रहा है। अब देखो, उसके बाद में यदि मैं बात करूं कि अगर आपको एलयू कैंपस चाहिए तो आपके नियर अबाउट 290 प्लस यानी इवन 300 तक आप जब स्कोर करके आएंगे तब आपको चाहिए जो मिल जाएगा कॉलेज वो, अर्थात आपको एलयू कैंपस मिलने के भी चांसेस रहेंगे। एक बच्चे ने मेरे से कल कमेंट किया था, सो इसके रिगार्डिंग मैंने आप लोगों को रफली इंटरव्यू दे दिया। अगर बीएड से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट्स हैं, कुछ भी कंफ्यूजन है, आप मेरे को कमेंट्स करिए, मैं उसके रिगार्डिंग आपको वीडियो के माध्यम से सूचित कर दूंगी। बस आपसे मेरी एक और रिक्वेस्ट है, आप मेरा एक चैनल है पीजी पॉइंट, है ना, टेलीग्राम चैनल है, उससे जुड़ जाइए। दूसरी बात, एक पीजी पॉइंट के नाम से ऐप भी है। तो आप जाना यूपी बीएड एंट्रेंस की मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक जो कि आपकी चक्षु पब्लिकेशन की है। तो इस बुक के अंतर्गत का क्या फॉर्मेट रहने वाला है ये हम आपको एक एक करके समझाने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको ले आए हैं इंडेक्स में। इंडेक्स में यदि बात करेंगे तो आप देख पा रहे हैं ये आपके प्रीवियस 5 ईयर्स के सॉल्व्ड पेपर्स होंगे यहाँ पे। और सॉल्व्ड ऐसा नहीं है आपको क्वेश्चन का एक फर्स्ट का आंसर ABCD में मिल जाए, उसका आपको डिटेल्ड आंसर मिलेगा। कैसे मिलेगा ये हम आपको समझा रहे होंगे आगे, तो अंत तक वीडियो के बने रहिएगा। जैसे सेक्शन में आपका सामान्य ज्ञान पूछा जाना है तो इंडियन हिस्ट्री होगी, ज्योग्राफी होगी, इसका पूरा आपको कंटेंट इस बुक में अवेलेबल होगा। सेम ऐसे ही आपका ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी। उसके बाद में सेक्शन बी में यदि जब आप देखेंगे तो आपको पूरे हिंदी के टॉपिक्स का सब कुछ मिलेगा। देन आफ्टर सेक्शन सी में आपको इंग्लिश, सेक्शन डी में आपको रीजनिंग और मैथ्स के टॉपिक्स के पहले तो आपको पूरा डिटेल्ड सेशन मिलेगा, उसके बाद में आपको उससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी मिलेंगे जिनको आप सॉल्व करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेक्शन सी में आपको कला वर्ग से जुड़ी हुई कुछ बातों का अध्ययन करवाया जाएगा, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और फिलॉसफी से जुड़ी हुई बातें। अब ये जैसे कि मान लीजिए आपका सेक्शन ए में जो आपका सामान्य ज्ञान है तो उसमें इंडियन हिस्ट्री कैसे पूछा जाएगा, तो हम आपको एक दिखा दे रहे हैं अध्याय, और उसके बाद में जो बाकी के अध्याय हैं वो सब आपको वैसे ही देखने को मिलेंगे। तो आइए ले चलते हैं आपको इंडियन हिस्ट्री की तरफ। देखिए, जब आप अध्याय 1 पढ़ रहे होंगे यानी भारतीय इतिहास पढ़ने जाएंगे तो उसका जैसे पहला टॉपिक होगा प्रागैतिहासिक काल, तो आप देख पाएंगे प्रागैतिहासिक काल से जुड़ी हुई सारी बातें आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगी। ऐसे करके इनका ये कंटेंट है और इतना अल्टीमेट कंटेंट है कि आप उसको ना सीरियल वाइज वन लीनियर में पढ़ सकते हैं, जिससे आपके सारे पॉइंट्स टू पॉइंट फैक्ट्स क्लियर होते जाएंगे, जहां से आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे। और चैप्टर के एंड में आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे जैसे सबसे पुराना वेद कौन सा है, सिंधु घाटी के लोग किससे परिचित नहीं थे, और उसके बाद में इनकी आंसर की मिलेगी। आंसर के साथ में इसका अगर ऑप्शन ए है तो वो क्यों है इसकी व्याख्या भी मिलेगी। अब हम आपको ले चलते जो आप इन्होंने यहाँ पे 5 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं उसकी तरफ। तो देखिए, उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा का जो प्रीवियस ईयर का आपका कला वर्ग का पेपर था वो हल सहित इन्होंने दिया है। जैसे प्रथम प्रश्न पत्र में सामान्य ज्ञान आता है खंडा में, तो आप देख पा रहे हैं खंड आ के आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मिल रहे हैं। उसके बाद में फिर आप देख पाएंगे खंड बा में जो हिंदी के क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे, उसके आपको यहाँ पे 50 क्वेश्चंस मिल रहे हैं, यानी 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, उसके बाद में हम आपको बता दें कि यहाँ पर जैसे ही आपका पेपर 1 एंड हो जाएगा तो ये पेपर 2 आपको देखने को मिलेगा। पेपर 2 के बाद में इन्होंने पूरे क्वेश्चन के आंसर्स दे रखे होंगे। अब आंसर्स ये जैसे फर्स्ट का ऑप्शन बी है, सेकंड का ऑप्शन है, तो ये करेक्ट है, तो ये क्यों करेक्ट है, ठीक है, तो क्यों करेक्ट है के लिए आप यहाँ पे उसका डिटेल्ड आंसर देख पाएंगे, उत्तर आप व्याख्या सहित देख पाएंगे। तो ये है इस बुक की अल्टीमेट चीजें। अब हम आपको मिलवाते हैं इसके प्रैक्टिस सेट से।
देखिए ये तो मैंने आपको पूरा डिस्क्राइब कर दिया कला वर्ग की बुक के बारे में, है ना। और इसका आपका एक प्रैक्टिस सेट भी आता है। जी हाँ, प्रैक्टिस सेट। देखो पढ़ाई करने के लिए आप बुक परचेज करिए, प्रैक्टिस सेट के लिए आप प्रैक्टिस के लिए ये परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको देखिए क्या इसमें मेन चीज है, तो 3900 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर देखने को मिलेंगे, वो भी व्याख्या सहित, यानी डिटेल्ड डिस्कशन के साथ में। 5 सॉल्व पेपर मिलेंगे, वो भी आपको व्याख्या सहित मिलेंगे। साथ में 15 प्रैक्टिस सेट्स। प्रैक्टिस सेट्स का मतलब जैसे आपका क्वेश्चन पेपर आता है ना, सेम वैसे ही आपको 15 प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे, जिससे आप ये जांच पाएंगे कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर है। और तैयारी करने के लिए आप ये गाइड बुक ले सकते हैं, जिसका अभी हमने आपको पूरा डिटेल्ड बताया। आगे अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अब उसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ, देखिए अब क्या है, जब आप बीएड का पेपर दे लोगे तो सीधी सी बात है, आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाई करोगे आके। 2021 वाले बच्चों का फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स कंप्लीट हो गया है, तो उसके बाद में मैं आप ही लोगों का तो फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स शुरू करूंगी ना। तो इस वजह से आपको सब कुछ जानकारी चाहिए, यदि सब कुछ फर्स्ट सेमेस्टर की पढ़ाई चाहिए, आप एक बार चैनल की प्लेलिस्ट भी चेकआउट करिए, चैनल चेक करिए, पूरा बीएड का ही ये चैनल है इवन। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए।